नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली की तरफ से जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे समक्ष जो लेटर देख रहे हैं वो आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आज उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। भर्ती में जाने से पहले अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो भर्ती से आपको वंचित किया जाएगा। आप बात को ध्यान से सुनिए अगर आप आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में भर्ती देखने जा रहे हैं तो। साथियों, यहाँ पे आपको डेट का पता लग ही गया। मैं मेनली सारी भर्ती आपको कब डेट किसकी भर्ती है, कौन से स्टेट की कब है, सारा पता है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पर डिस्कस करूँगा जो आपको अभी तक नहीं समझ में आई है। मेरे पास में पूरा लेटर है, इसके डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग। और जो भी डाउट हो आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मैं आज इसीलिए आया हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट आपको नहीं पता है, कौन कौन से दस्तावेज आपको नहीं पता है, तो आपको भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। अभी बात सुनिए। नंबर 1 यहाँ पे लिखा है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। मैं थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ, इसको सुनिए। Detailed documentation as per requirement of the documents for the recruitment will be checked with original along with 2 photographs duly attested and verified। मैं आपको सिंपल हिंदी में सारी चीज़ें वो समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। नंबर 1, एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं, जीडी की देख रहे हैं, टेक्निकल की देख रहे हैं, उसके मुताबिक आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यानी 10th 12th की या 8th पास पे भर्ती देख रहे हैं तो 8th की मार्कशीट। अगला दोस्तों, मेन जो यहाँ पे पॉइंट है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको आप समझिए। क्या लिखा हुआ है? DEO टू बी काउंटर साइंड बाय DEO, CEO, ZEO ऑल कैंडिडेट्स विल कंपल्सरी ब्रिंग DG लोकर वेरीफाइड एजुकेशन सर्टिफिकेट। DG लोकर ये कंपल्सरी बोला यहाँ पे, बाद में आप मत कहना कि DG लोकर वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को DG लोकर में सेव कर लीजिए। यानी DG लोकर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बट यहाँ पे इसको समझिए। अगली बात जो मेन बताई गई है, वहाँ पे हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें चाहिए। तो नंबर 1 हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आप देखिए। नंबर 1 पे हमने आपको बताया था एजुकेशन सर्टिफिकेट 1। आगे चलते हैं। नंबर 2 पर लिखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ रिलेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपका रिलेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए और रिलेशन सर्टिफिकेट में अगर आप 365 दिन का डेट वेरिएशन है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपके पिताजी के या भाई के डॉक्यूमेंट में ये डेट ऑफ बर्थ है और आपके सर्टिफिकेट्स में ये डेट ऑफ बर्थ है, उसमें इतना वेरिएशन है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये भी आपको लेके जाना है। अगर वेरिएशन नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, NCC। अगर आप NCC होल्डर हैं तो आपको NCC सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। नेक्स्ट, ये आप काउंट करते रहिए, मैं कौन कौन सी बातें आपको बता रहा हूँ। बाद में आप बोलेंगे कि सर मेरा ये रह गया था। यहाँ पे इसको सुनिए। एफिडेविट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट। जेन्युइननेस क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉड करके बताता हूँ। देखिए, genuineness of education certificate documents and declaration certificate from the candidate that no other son brother has already been enrolled under UHQ quota। यानी आपको एक एफिडेविट देना है कि इससे पहले आपका कोई भाई या आपका बेटा इसके अंदर इनरोल्ड नहीं हुआ है UHQ कोटा में। यानी UHQ भर्ती में आपका पहले कोई बेटा भर्ती नहीं हुआ है या फिर भाई नहीं हुआ है, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपके पास में नहीं है तो। आगे चलते हैं दोस्तों। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, सुनिए इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे। ड्यूली साइंड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट bearing photograph of the candidate with signature and round stamp of the superintendent of police। The certificate validity will only be considered within 6 months from the date of issue। 6 महीने के अंदर अंदर का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या इसको आप पुलिस वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन 6 मंथ के अंदर अंदर का होना चाहिए।
और अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आप संबंधित थाने में, जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी भी ये प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है, तो आप संबंधित थाने से ये लिखवा के ले जाएं कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, आपका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है। तो ये आप लिखवा के ले जाइए। राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये ई मित्र के द्वारा बनाया जाता है, तो विद इन 6 मंथ का होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो मेरे दोस्त दिल्ली के उनके लिए क्या सूचना है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम दिल्ली, उनके लिए थोड़ा अलग है, ये सुनिए मेरी बात, क्या लिखा हुआ है। ऑल कैंडिडेट्स प्रायर टू कैटेगरी रैली विल अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC टू स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स। Candidates are required to submit PCC along with other requisite documents at the rally site। तो आपको दिल्ली का अलग से पुलिस वेरिफिकेशन है, वो दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों, फैमिली फोटो, समझिए इसको, फैमिली फोटो क्या चाहिए आपको। ऑल मेंबर्स शोइंग देयर पर्टिकुलर्स विद डेट ऑफ बर्थ ड्यूली वेरीफाइड बाय द विलेज सरपंच विद हिज स्टैंप affixed and the paste on the river side of the character pre-verification issued। कहने का मतलब आपको विद इन 6 मंथ्स का एक लेके जाना है, क्या, फैमिली फोटो, और आपकी फैमिली में कौन कौन कैंडिडेट है उनकी विद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर आपका पास में इसका कोई फॉर्मेट नहीं है और आपको नहीं पता चल पा रहा कैसे बनेगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा और सूचना मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ चीज़ें वंचित ना हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको स्कूल का नहीं चाहिए होता, बट जिन्होंने हाल फिलहाल में 12th पास की है और उनकी भर्ती की डेट ऑफ बर्थ हो चुकी है, तो उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट, यहाँ पे इसको सुनिए क्या कहा गया है। Certificate statement that candidate is not a member of any banner political organization and has never been in custody, jail and no criminal। ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा कि कभी भी आप किसी जेल में नहीं रहे या किसी भी राजनीतिक संगठन के आप सदस्य नहीं हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, फोटोग्राफ्स, आपसे कितनी फ़ोटो मांगी गई है, 15 फोटोग्राफ मांगी गई हैं, 15 फ़ोटो मांगी गई हैं, तो 15 फ़ोटो की जगह 20 लेके जाइए। और साइज़ क्या होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफ पेपर विद ब्लैक बैकग्राउंड विद लाइट बैकग्राउंड। तो लाइट बैकग्राउंड का मतलब आप समझिए, ये फोटोग्राफर अपने आप बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नई बात आपको सुनने में, देखिए ये सर्टिफिकेट शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, कैंडी एरिया सर्टिफिकेट, कैंडी एरिया इशूड बाय SDM इफ़ एप्लीकेबल। ये आपके लिए नहीं है, ये जनजातीय के लोगों के लिए है, तो आप हर बच्चे के लिए लागू नहीं है। जिसको नहीं समझ में आता मुझे बता सकते हैं आप। अगला दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट। कई लोग कहते हैं कि सर जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, भाई ऐसा नहीं है, हर जगह जनरल का भी सर्टिफिकेट अभी बनने लग गया है। तो आप अपने संबंधित अधिकारियों को बताइए और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, अन्यथा आपको वंचित होना पड़ेगा। क्या बोला गया है यहाँ पे, विद फोटो ऑफ द कैंडिडेट affixed and duly signed by the state official authority empowered to issue such certificate। if candidates produce digital certificate, school's principal village helper should duly attest it। तो डिजिटल अगर आप करते हो तो स्कूल का प्रिंसिपल या सरपंच उसको अटेस्ट करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सुनिए क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड ऑन द डेट ऑफ PFT स्टार्ट ऑफ रैली। यानी जिस दिन आपकी रैली स्टार्ट हो रही है तब तक आप अनमैरिड होने चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना जरूरी है। तो अनमैरिड के बारे में यहाँ पे प्रॉपर कहा है, विद इन 6 मंथ्स का होना चाहिए, इस बात को समझना। सर्टिफिकेट्स ड्यूली अफिक्स विद द कैंडिडेट फोटोग्राफ्स एंड अटेस्ट बाय द विलेज सरपंच, प्रधान, वार्ड मेंबर, मुंशी कॉर्पोरेशन। द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड। मैरिड कैंडिडेट्स लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन आर्मी एक्सेप्ट कंडीशन मेंशन इन पैरा 6। पैरा 6 में लिखा है कि अगर आप 21 साल से छोटे हैं तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने कर ली है तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगले चलते हैं दोस्तों, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यह विलिंगनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, इफ़ ए कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स गार्जियंस ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, stating that they are willing to enroll their son in army and will not claim for compensation for any injury caused during screening।
सॉरी, अगर स्क्रीनिंग के दौरान यानी भर्ती के दौरान कोई भी अनहोनी हो जाती है तो सेंटर उसका जिम्मेदार नहीं होगा, उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे। ये और मेरा बेटा 18 साल से छोटा है, हम उसको भर्ती में भेजना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर और पैन एंड आधार ये तो दोनों होने चाहिए, और आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए जिसका लिंक आपका आधार से होना चाहिए। अगला दोस्तों डिस्चार्ज बुक, यहाँ डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए अगर आपके रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो। नेक्स्ट, यहाँ पे इसको समझिए, लास्ट में क्या बोला गया है, इस पॉइंट को और गौर से समझिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबव प्रोसीजर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली। फिट कैंडिडेट्स विल बी इशूड एडमिट कार्ड and permitted to appear in the common entrance exam. Candidates who are declared referred to military hospital by recruiting medical office, यानी मेडिकल फिट होने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। पहले दोस्तों आगे आपकी सीसी कब होगी उसका एक थोड़ा सा आपको मैं झलक दिखा दूं, और उसके हिसाब से ही अच्छा, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैं अदर सेंटर का हूं तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाई मैं बोलता हूं कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे अदर सेंटर को वैकेंसी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आप जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। बाकी आपकी इच्छा है, आप नहीं जाते हैं तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो बेनिफिट मिलने वाला है। फिर भी दोस्तों किसी तरह का कोई भी डाउट हो, अच्छा इसका जो सीसी है वो कितनी तारीख को होगा पता है आपको? मैं बता देता हूँ, 10 सितंबर को, यानी जो एग्ज़ाम है वो 10 सितंबर को है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप मेरे प्यारे साथी हो, अभी से फिजिकल प्लस रिटन दोनों की तैयारी शुरू करें, तभी आप कामयाब होंगे। और मैं आपको बता दूं इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऋषिराज डिफेंस एकेडमी, RISHI ऋषिराज। अगर आप डालेंगे ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली में है, और मेरा नंबर दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 9622194452, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप पहले मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, आपकी प्रॉब्लम है वो भी मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। आप ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे मुझे कॉल कर दें या सुबह जल्दी कॉल कर दें, क्योंकि मेरे बिजी आवर्स के अंदर आप कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच में कॉल करें तो मैं आपको प्रॉपरली अटेंड करूँगा। जय हिंद साथियों, कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि ऋषिराज डिफेंस एकेडमी में हाल ही में जो ARO में पास हुए हैं, जो हाल ही में ARO में बच्चे पास हुए हैं, उनके लिए स्पेशल फिजिकल बैच चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 100% फिजिकल पास हो, मेडिकल काउंसलिंग भी आपको दी जाए, तो आपके लिए ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली से बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों जय हिंद, कोई भी क्वेश्चन हो करिए, और मिलेंगे हम जल्द अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपको आने वाली सभी सैन्य भर्तियों के बारे में अपडेट करता रहूं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।